हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगैन वंस अगेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विटामिन ई ऑयल के बारे में और इसी के साथ साथ जो ईवियन के विटामिन ई कैप्सूल्स आते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ईवियन के विटामिन ई के कैप्सूल जरूर देखे होंगे किसी न किसी को यूज़ करते हुए, और इसी के साथ साथ इसके बारे में जरूर सुना होगा कि यह एक्ने पिंपल्स को सही करता है, इसी के साथ चेहरे में काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। पर दोस्तों, उन लोगों ने आपको यह नहीं बताया होगा कि इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं और काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि विटामिन ई के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और इसी के साथ साथ किन लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक और अमेजिंग वीडियो को अपने चैनल पर ऐड करते हैं और लेते हैं ईवियन कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं कि विटामिन ई कैप्सूल एंटी एजिंग की तरह भी बहुत अच्छा काम करता है और इसी के साथ साथ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एंटीऑक्सीडेंट का सिर्फ इतना सा काम होता है जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं उनको यह बाहर फेंक देता है और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है। दोस्तों, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में कई सारी बीमारियां कॉज करते हैं। अगर यह थोड़ी मात्रा में होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर यह आपकी बॉडी में जितने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं आपको उससे कई ज़्यादा बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए आपको विटामिन ई की जरूरत पड़ने लगती है ताकि यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करे और फ्री रेडिकल्स को बाहर फेंक दे बॉडी से। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम इनको किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रीम्स में इसको एज अ मॉइस्चराइजर डाला भी जाता है विटामिन ई कंपनियों के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, आप ड्राई स्किन से परेशान हैं, तो आपको विटामिन ई का यूज़ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें विटामिन ई ऑयल की 1-2 बूंद डाल सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं और आप बाहर भी जा सकते हैं। दोस्तों, विटामिन ई ऑयल से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने लगेंगे और आपकी ड्राई स्किन इंप्रूव होने लगेगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर आपको कभी घाव लग जाता है तो यह आपके वुंड्स को बहुत जल्दी हील करता है। दोस्तों, पर आपको मैं एक सलाह देना जरूर चाहता हूं कि जब भी आप विटामिन ई को खाएं तो आप डॉक्टर की सलाह में ही खाएं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। वह साइड इफेक्ट्स भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ काफ़ी सारी रिसर्च में पता लगा है कि विटामिन ई आपको यूवी रेस से बचाती है और जो भी सनलाइट का बैड इफेक्ट्स होते हैं वह उससे आपको बचाती है। तो दोस्तों, अगर आप सनलाइट में बाहर निकलते हैं और अपनी सनस्क्रीन में या फिर मॉइस्चराइजर में इसको 2 बूंद डाल के लगाते हैं तो यह आपको यूवी रेस से भी बचाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और आपको सनबर्न भी नहीं होगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ विटामिन ई आपकी खुजली में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वह चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, रेडनेस हो या फिर कुछ भी हो, आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की खुजली होती है तो विटामिन ई ऑयल आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। अगर आप खुजली में इसको खाते हैं या फिर लगाते हैं तो आपको दोनों ही प्रकार से इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, एक्जिमा और सोराइसिस में तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसी के साथ फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आप और कोर्स के साथ और दवाइयों के साथ इस ऑयल को लेते हैं या फिर इन कैप्सूल्स को लेते हैं तो आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखेंगे और अगर आपको जहाँ पर खुजली होती है वहाँ पर अगर आप इसको लगाएंगे तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सोराइसिस या फिर एक्जिमा है तो आप एक बार विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करके जरूर देखिए जो आप कोर्स ले रहे हैं उसके साथ साथ। दोस्तों, इसी के साथ साथ यह स्केयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोगों को स्केयर्स हो जाते हैं। दोनों प्रकार के स्केयर्स, चाहे पुराने हों स्केयर्स या फिर नए स्केयर्स हों, दोनों ही प्रकार के स्केयर्स में यह काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और आपके स्केयर्स धीरे धीरे जाने लगते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह एक एंटी एजिंग सोर्स की तरह भी काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ आ गई हैं, मतलब कि रिंकल्स आ गए, दोस्तों आप विटामिन ई कैप्सूल का या फिर विटामिन ई ऑयल का चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं और आपके रिंकल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, जिससे कि आपकी स्किन टाइटनिंग होगी और आपकी सारी झाइयाँ जानने लगेंगी और आपका चेहरा जवान दिखने लगेगा और आपकी एज बहुत कम दिखने लगेगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ यह है आपके नाखूनों को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है और अगर आपको नाखूनों में कोई प्रॉब्लम होती है तब भी यह आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। दोस्तों, अगर आपके नाखून के बगल की स्किन निकलती है तो अगर आप उस पर अप्लाई करके रात को सो जाते हैं तो इसके बाद आप सुबह देखेंगे कि आपको वहाँ की स्किन सही दिखाई देगी और जब आप इसको रेगुलर 15 से लेकर 20 दिन तक करेंगे तो आपके नेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स दिखेंगे और आपको लगेगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं और आपके नेल्स धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और आपके जो नेल्स के आसपास की ड्राई स्किन है वह भी सही होने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप विटामिन ई जरूर लेकर देखिए। पर दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप इस कैप्सूल को लेते हैं, मतलब कि खाते हैं, लगाने में दोस्तों आप अगर सलाह नहीं भी लेंगे तब भी चल जाएगा, पर आप इसको जब भी खाते हैं तो आप इसको डॉक्टर की सलाह में ही खाइए, क्योंकि दोस्तों यह फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा खाने लगते हैं तो यह आपके फैट में स्टोर होने लगता है और आपको कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब दोस्तों, अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से नेचुरल होता है और इसी के साथ साथ इसमें सिर्फ विटामिन ई होता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
पर दोस्तों किसी किसी को विटामिन ई से कोई रिएक्शंस हो जाते हैं या फिर उनको कोई कोई एलर्जी होती है, तो आप पहले जब भी इसको यूज़ करें फर्स्ट टाइम, तो आप अपनी स्किन पर, हाथ पर या फिर कहीं थोड़ा सा उसको ऑयल को लगा के देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रेडनेस नहीं आती है, खुजली नहीं होती है, ईचिंग नहीं होती है, फिर आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अगर यूजेस की बात करें कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऑयल मत खरीदिए, क्योंकि भाई आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। आप एवियन के कैप्सूल ले सकते हैं और उसका ऑयल निकाल कर अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जितने ऑयल की ज़रूरत पड़ती है वह एक कैप्सूल में आपको पर्याप्त मिल सकता है। तो आप एक कैप्सूल लीजिए, उसको काटिए, उसका ऑयल निकालिए और अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए, या फिर आपको जहाँ पर भी उसके बेनिफिट्स चाहिए वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपको खाना भी है, आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद खाना चाहते हैं उसको, तो आप खा भी सकते हैं एवियन के कैप्सूल को। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आगे दोस्तों एक और मैं वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके फेस पर क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल के फेस पर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। कम दोस्तों फेस की 10 से लेकर 12 बीमारियों में आप इसको लगा सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा कि आपको फेस पर यह क्या क्या इफेक्ट्स दे सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें और आपको मेरी अच्छी हेल्थ टिप्स मिलती रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद वीडियोस लाता हूं और आपको हमेशा हेल्दी बनाए रखता हूं। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली वीडियो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।